लोगों ने क्या करता, इसका इंट्रोडक्शन हमने क्लास ले ली थी, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो क्राइटेरिया है किस किस बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है। तीन पार्ट चाहिए होते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। कितने पार्ट चाहिए आपको? 3 पार्ट चाहिए। और 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? साइड 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 हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है, और आपका बताएं एंगल एंगल साइड हो सकता है। और एक लास्ट मैंने आपको छुड़वा दिया था जो मैं आज करवा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, और उस पे बेस में 2 क्वेश्चन भी करे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा किस तरीके लिखा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कभी-कभी इस तरीके से इजी क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग कर नहीं पाते, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, इफ ट्रायंगल एबीसी, ये किसका साइन होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन है, सबको पता है ये बात। अगर बोला अगर, इसको बोला अगर ट्रायंगल एबीसी और एफईडी कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, करना नहीं है आपको, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, अंडर द कॉरेस्पोंडेंस ABC और FED राइट ऑल द कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। आपको सारे कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट लिखना है। मतलब मान लीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसका नाम क्या है? ABC, इसका नाम क्या है? FED। और ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी। और आपको क्या करना, राइट ऑल द कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। याद रखना क्या कहा था? 6 पार्ट्स है टोटल, ठीक है ना। 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, आपको उन्हीं को ही इक्वल में दिखाना है, ठीक है। सो ये बोला है राइट ऑल द कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सारे कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं। तो बताइए मुझे एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल FED है ना, हाँ। और एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल डी। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, एंगल ए को किसके बराबर देते हैं? एंगल डी के। वो कहते हैं सर ABC यहाँ पर है तो यहाँ पर DEF होना चाहिए, DEF नहीं होगा। उसने बोला FED, यानी कि A जहां पर होगा हमें F भी वही लिखना है। A ऊपर है, F भी कहां है? ऊपर है। B कहां पर है? यहां पर। तो E कहां पर होगा? इस साइड ही होगा। C कहां पर है? इस साइड। और D कहां पर होगा? क्लियर हो गया नहीं हुआ? तो फर्स्ट नेमिंग आपको देना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेमिंग गलत डालोगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 100% क्या होंगे? गलत होंगे। तो एंगल्स तो हमने इक्वल लिख दिए, अब साइड्स को इक्वल लिखो। AB किसके इक्वल है? FEK, क्योंकि आपने यहां से नीचे लिखा है तो यहां से भी ऐसी ये वाला होगा। देन BC किसके इक्वल है? EDK। और AC किसके इक्वल है? AC इक्वल है FD। समझ में आ गया नहीं यार? सिर्फ आपको ये बोला था राइट ऑल द कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। ये कॉरेस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट मतलब पहले ट्रायंगल के इक्वल है सेकंड ट्रायंगल के। और ये कब हो सकता है? जब उसने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FED के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलता तब मैं इन इक्वल पार्ट्स को नहीं लिख सकता, तो मुझे कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना पड़ता। और कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने के लिए मुझे 6 पार्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कितने पार्ट चाहिए होते थे? 3 पार्ट चाहिए। और किस ऑर्डर में चाहिए वो मैंने लिखवा दिया था। साइड ऑर्डर हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, एंगल साइड एंगल हो सकता है, एंगल साइड हो सकता है। और एक जो रहेगा वो आज हम बात करेंगे उसके बारे में। ये क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है। मतलब समझ आ गया आपको? चलिए इसको देखते हैं। इफ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCAK। यहां पे उसने बोला इफ अगर कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। चलो 2 ट्रायंगल बनाओ, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये आपका सेकंड ट्रायंगल। और इसको उन्होंने क्या बोला है? ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले ट्रायंगल का नाम क्या लिखो? DEF। तो D में यहां लिखूंगा E और F। उसी ऑर्डर में आपको BCA लिखना है। ऐसा मतलब है ABC, यहां पे करोगे B यहां पर, फिर हम यहां से कहां गए थे? यहां गए थे CA। अब आपसे बोला गया राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA correspond to। देखो इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया, मैं
देख लेता हूँ कौन कौन से पार्ट को आपको दिखाना है। इसमें आपको दिखाना है, चलिए ये आपका फर्स्ट है एंगल ई, सेकंड है ई एफ, थर्ड है एंगल एफ और फोर्थ है आपका डी एफ। देखिए इसमें क्या बोला था, राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, इसमें तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बीसीए। भाई यहाँ पर जो पार्ट दे रखे हैं वो दे रखे हैं डी एफ के, यस और नो, ये डी एफ के पार्ट्स है, तो कह रहा है कि बीसीए के पार्ट लिखो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग हो, ठीक है ना, सिर्फ इनके, सारे नहीं दिखाने आपको। एंगल ई का दिखाना है, एंगल ई देखो भाई, ये रहा एंगल ई, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, एंगल सी, यहाँ पे इक्वल लिखिए एंगल सी। अच्छा और नेक्स्ट कौन सा है, ई एफ, ई एफ कहाँ है, ये साइड है, इसके इक्वल कौन सा होगा, सी। एंगल एफ के इक्वल क्या होगा, इसके इक्वल एंगल ए, और डी एफ के इक्वल कौन सा होगा, बी ए, ठीक है। जिसमें आपको ये साइड का साइड के लिए हमें लगाना पड़ता है, जिसमें सारे पार्ट बोलेगा सारे पार्ट करेंगे, और जिसमें एक सिलेक्टिव पार्ट बोलेगा उस सिलेक्टिव पार्ट का ही कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिखाना है। आपने एफ लिख दिया है, कौन सा बेटे, भैया एफ, ओ सॉरी बी, ठीक है। अब समझ आ गया आप लोगों को, इतना उतार ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, एक आपका रह गया था, याद है मैंने कहा था आपको 5 क्राइटेरिया से हम कर सकते हैं, ठीक है ना, 4 मैंने आपको बता दिए थे, एक आपका रह गया था, वो क्या है समझो। ये दो ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो, देख के बताएं है या नहीं है, किस क्राइटेरिया से बोल रहे हो आप, याद है मैंने क्या कहा था, अगर दो साइड हो, आप कह रहे हो साइड एंगल साइड, भाई साइड हो तो उसके बीच का एंगल होना चाहिए ना, भूल गए क्या, दो साइड अगर होते हैं तो एंगल उन्हीं के बीच का होना चाहिए, और अगर एंगल साइड एंगल बोल रहे हो तो दो एंगल होना चाहिए और उसके बीच का क्या होना चाहिए, साइड। ये समझाया था मैंने आपको, अगर नहीं याद तो पीछे वाले वीडियोस देखो एक बार फिर से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर साइड एंगल साइड उसका कोई क्राइटेरिया नहीं अभी तक जो हमने पढ़ा, ना तो साइड 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 है क्योंकि साइड 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 के लिए 3 साइड होनी चाहिए, यहाँ 2 साइड नहीं मेरे को, ना तो ये साइड एंगल साइड है क्योंकि 2 साइड है, साइड एंगल साइड को पता है साइड, फिर यहाँ पर एंगल होता है और फिर ये साइड होता, लेकिन ये एंगल तो बीच में नहीं है दोनों साइड के, साइड एंगल साइड भी नहीं हो सकता। फिर एंगल साइड एंगल की बात करते हैं, एंगल साइड एंगल में 2 एंगल चाहिए, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है, और फिर एंगल एंगल साइड होता है, लेकिन यहाँ 2 एंगल है ही नहीं, एक होता है, समझे यहाँ पे आर एच एस, ठीक है। आर एच क्या होता है, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ये काम तभी करता है जब एक एंगल 90 डिग्री का हो, कितना हो 90 डिग्री का, वरना ये वाला क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करते हैं किसी भी क्वेश्चन में एक एंगल 90 डिग्री का नहीं था, क्लियर हो गया ये। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये काम कर सकता है क्योंकि उसने बोला हुआ है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एंगल A भी 90 डिग्री का है और एंगल C भी कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तब ये काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा काम करेगा, ये किस कंडीशन में काम करेगा ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला समझना। देखो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या होता है, राइट एंगल में जहां पे राइट एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। मींस अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ये हाइपोटेन्यूस होती है, क्या हाइपोटेन्यूस होती है, और कोई सी भी साइड मतलब कोई सी भी साइड, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या ये इसको पूरा कर रहा है, राइट के बराबर है, यस भैया, राइट के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होगी, इसके सामने कौन साइड है, ये वाली, इसके एंगल सामने कौन साइड है, ये वाली, तो ये दोनों भी इक्वल है, यस और नो। मैं बोल नहीं रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन दे रखा था आपको,
तो राइट भी इक्वल है 90 90, राइट के सामने वाले भी इक्वल दे रखे हैं, और साइड है ना, और साइड कोई सी भी इक्वल हो, तो ये दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, तो यानी कि ये है यस भैया कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है? यस भैया अगर मैं इसे करता, क्वेश्चन को मैं कैसे करता समझो, मैं सबसे पहले लिखता इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बताओ, ध्यान देना, ध्यान से नाम बताना, देखो मैं पहले 90 डिग्री से शुरू करता हूँ, कर दो यहाँ शुरू, तो 90 से ए, 90 से मैं किस तरह जाऊंगा, जिस तरफ कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, यस भैया ए से बी और फिर ई ई एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल नाम देखो 90, इसकी 90 कहाँ पर है, सी 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 से मैं किस तरफ जाऊंगा, इस तरफ या ऊपर की तरफ, डी बी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन, जैसे मैंने ए से बी की तरफ गया था, यहाँ कोई साइन नहीं है, ठीक है ना, इसका नाम भी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, आप बी सी बी ए डी नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान रखना, अगर आप लिखोगे तो एक तरीके से गलत नहीं होगा, लेकिन जब कांग्रेस का करोगे तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, ठीक है ना, तो नेमिंग का जो मेथड होना चाहिए वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं, सी के बाद आपको कौन सा आ जाएगा, बी एंड देन क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस भैया तो अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, अब मुझे बताओ सबसे पहले देखो क्या कौन सा क्या लिखना है, आर इसका लिखने के लिए पहले राइट को लिखना पड़ता है, किसको लिखना पड़ता है पहले, राइट, तो राइट बताओ कौन सा है, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी दे रखा है हमको एंगल, रीजन क्या दे देंगे, तो गिवन गिवन जो भी डायग्राम में से निशान बने होते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, गिवन, राइट के बाद नेक्स्ट हमें क्या लिखना पड़ता है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बताओ इसका हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, बताओ, तो इसके सामने साइड है ना ये वाली, इसका नाम क्या है, या तो आप ए बी बोल सकते हो या बी ए बोल ई बी बोल सकते हो या बी ई बोल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा इसका नाम बोलोगे वैसे इसका नाम भी बोलना पड़ेगा, अगर मैं मान लो से बी ई बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, बी ई, तो इसका नाम क्या बोलूंगा मैं, बी डी बी डी, बी वीडियो का देख लो ध्यान से, यस भैया पक्का, और मैं बोलूँ अगर गलत है ना, नहीं गलत बोल रहे तो देखा एक बार, इसकी बी कहाँ से शुरू है, बी शुरू है जो लंबी वाली साइड है उसके कॉर्नर से, आया ना, इसका लंबा वाला साइड कौन सा है, ये वाली साइड है, इसका कॉर्नर कौन सा है भाई, इस साइड का कॉर्नर कौन सा है, तो डी बी होगा या बी डी होगा, बोल रहे हैं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, हाँ है ना, भाई यहाँ पर बी ई बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बी डी कैसे हो सकता है, ये ट्रायंगल तुम ध्यान दो, ये वाली साइड नीचे की तरफ है, हाँ है ना, ये ट्रायंगल को टेढ़ा कर रखा है, इस ट्रायंगल को सीधा कर रखा है, तो आइडिया लगाओ खुद से कि अगर इसका बी की शुरुआत कहाँ से है, इस ट्रायंगल में बी कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन सी तरफ है ये, किस तरफ है, ये दो निशान लगे हुए हैं उस तरफ है या फिर जिस तरफ निशान नहीं लगा उस तरफ है, तो इसमें तुम कह रहे हो बी, अरे बी तो वहां पड़ रहा है जहां पे निशान लगा हुआ है, ये वाला हमें किस तरह से शुरू करना है, उस साइड से जहां पे निशान नहीं है, यही गलतियां होती है और यही आपका गलत हो जाता है, बात समझ में आ रही है, ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, डी बी, नेक्स्ट हमने राइट भी दिखा दिया इक्वल, हमने हाइपोटेन्यूस को दिखा दिया, अब साइड की बारी, अगर इस साइड का नाम क्या है, चलो इसका नाम बोलते हैं एक, इसका नाम क्या होगा फिर, ध्यान से देख कर बताना, सी बी होगा, करेक्ट, जब ए से ई जा रहे हैं, ए मतलब कहाँ शुरू कर रहे हैं, 90 वाले से, तो यहाँ से तो 90 वाले से स्टार्ट करेंगे, सी बी ना कि बी सी, इस बात का ध्यान रखना है, सी बी, इसका रीजन हम क्या देंगे, अच्छा ये गिवन नहीं होगा, इसमें आप लिखेंगे ईच 90, जब 90 डिग्री हो ना तो उसमें हमें लिखना पड़ता है ईच 90 डिग्री, और यहाँ पर है गिवन, और यहाँ पर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो हम करेंगे क्योंकि हमने 3 पार्ट दिखा दिए, तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल
सी डी बी के, और किस रीजन से? राइट हाइपोटेनियस साइड, ये रहा राइट, ये रहा हाइपोटेनियस इक्वल और ये रहा साइड इक्वल। समझ में आ गया या नहीं आया? बट क्वेश्चन हमें ये नहीं दे रखा था, थोड़ा ध्यान से एक बार, हमें डायग्राम दे रखा था और ये ऑलरेडी गिवन था। आपको क्या बोला था? राइट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, सिर्फ क्राइटेरिया लिखना था, मतलब ये साइड इसका इक्वल है तो ये इक्वल क्यों है ये लिखना है, ये क्राइटेरिया होता है। यहाँ जो लिखते हैं तब यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये इक्वल था और ये इक्वल है। आप मुझे बताओ ई बी डी बी के इक्वल क्यों है? ई बी और डी बी इक्वल क्यों है दोनों? एक हाइपोटेनस है दोनों, तो आप यहाँ लिख देंगे इक्वल इक्वल हाइपोटेनियस, या फिर आप क्या लिख सकते हो? गिवन भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो आप लोग? ठीक है ना। फिर ए ई बी सी के इक्वल क्यों है? ए ई बी सी के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये भी क्या है? गिवन है। एंगल एंगल बी सी के इक्वल क्यों है? ईच 90। अब ये क्या हो गया? ये हो गया किसके, ये जो क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से हो गया ये? राइट हाइपोटेनियस साइड। बात समझ में आया आपको नहीं आया? राइट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया होता है और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं। याद रखना इस बात को, अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, ये चीज क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और ये होता है कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने किस क्राइटेरिया का यूज किया? साइड साइड, 5 क्राइटेरिया होते हैं। कितने क्राइटेरिया होते हैं? 5। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और राइट हाइपोटेनियस साइड, 5 क्राइटेरिया होते हैं। और कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं? 2 ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है तो 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड इक्वल और 3 एंगल। लेकिन अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है 2 ट्रायंगल को, क्या कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है, तो उसके लिए हमें कितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है? सिर्फ 3 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको क्लियर हो गया सारा इमेज? एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप इसको उतारे, फिर हम लोग आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा है ना आपका, ये मेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए क्या बोला गया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 40 डिग्री है, एंगल सी 110 डिग्री है, ठीक है। चलिए हम ट्रायंगल मान लेते हैं पहले। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, ये एंगल 110 डिग्री है तो ये 680 होगा, ये आपका ए होगा 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री। मैं अपनी तरफ से बनाया है, आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है ना। और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर, तो यहाँ पर 110 डिग्री सबसे बड़ा एंगल ये है ना, 110 डिग्री कौन सा है इसमें? आर। ये सबसे छोटा एंगल दिखाई दे रहा है मेरे को, तो ये सबसे छोटा एंगल कौन सा है इसका? पी, और ये क्यू है 40 डिग्री। क्वेश्चन ये है, a student says, एक स्टूडेंट है वो ये कहता है that triangle ABC congruent है triangle PQR की। ABC PQR की congruent है। पहले मुझे बताओ कि आपको लगता है congruent है, yes or no? 40 40 110 110 30 30, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो? कैसे? किससे? किससे? एंगल एंगल। अच्छा आप मुझे बताओ, मैंने बताया आपको कितने क्राइटेरिया होते हैं? 5 क्राइटेरिया। जरा बताना कौन कौन से होते हैं? साइड 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 साइड, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, फिर एंगल एंगल साइड, फिर राइट हाइपोटेन्यूज साइड। क्या इन पांचों में कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है एंगल एंगल एंगल? जब एंगल 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 को क्राइटेरिया होता ही नहीं है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? तो क्या वो लड़का सच बोल रहा है? नहीं, वो आंसर गलत दे रहे हैं। आप लोग आंसर गलत दे रहे हैं। मान लो आप कोई स्टूडेंट हो तो आप भी बोल रहे हो कि वो कॉन्ग्रुएंट है, जबकि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इस बात का हमें ना ध्यान रखना है, इन पांचों के अलावा कोई भी क्राइटेरिया होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर कभी आ गया ना साइड साइड एंगल, ये भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता, क्योंकि साइड एंगल साइड होना चाहिए, मतलब 2 साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। अगर 2 साइड है फिर उसके बाद का एंगल है तो ये
क्राइटेरिया नहीं माना जाता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आंसर देंगे नो, ही इज नॉट जस्टिफाइड। रीजन दे देंगे यहाँ पर, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज एंगल क्राइटेरियन डज नॉट एग्जिस्ट, एंगल क्राइटेरिया होता ही नहीं है। क्लियर है। अभी एंगल क्राइटेरिया होता क्यों नहीं है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। समझो, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये है 60, 50, 80 मान लो, और ये है 50। एक दूसरा ट्राइंगल है, ये भी 80, 50 और ये 50। एंगल ये ABC है और ये PQR है। और हम जानते हैं कोई भी ट्राइंगल हो, कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उनके एंगलों का सम कितना होता है हमेशा। किसी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन तीनों एंगलों का सम भी 180 है, इन तीनों एंगलों का सम 180 है। लेकिन ये ट्राइंगल छोटा है और ये ट्राइंगल कैसा है, और जो किसी एंगल देखो 80 80, 50 50, 50 50, तो क्या देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, हूबहू सेम टू सेम। इसकी साइड छोटी है, इसकी साइड कैसी है, बड़ी है। जबकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उस केस में क्या होता है, एंगल्स भी इक्वल होनी चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए इस ट्राइंगल में एंगल तो इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया डाउट। तो ठीक है, फिर आज यही कर लो आप लोग, ठीक है। देखो बेटे, ये आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो ध्यान दें। आपको ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं और आपको बोला गया है ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू किसके। तो यहाँ पे हमें एक ही ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये तो हमें बताना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो हम करके देखिए, यहाँ पे करके देखिए। एक ट्राइंगल नाम क्या देंगे इसका, एक है BCA और दूसरा ट्राइंगल का नाम देखो B यहाँ से शुरू है, इस ट्राइंगल का भी यही शुरू करेंगे हम लोग। एंड ट्राइंगल B से हम इस तरफ आए तो यहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर TK। अब आप देखें इस BCA में और इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हो आप, ये देखो। क्या हम साइड पहले तो साइड कर सकते हैं इसके अंदर, नो, क्योंकि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, बट दिस साइड यस कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसका ये BC दिख रहा है, BC किसके इक्वल होगा, BD के, ये है ना, साइन लगा ना ये BC इक्वल्स टू BD। रीजन दे देंगे गिवन। अच्छा, फिर यहाँ पे देखते हैं AC किसके इक्वल है, AD के, ये रहा AC AD के इक्वल है। ये भी क्या है आपका गिवन। और मैंने कहा था जब दो ट्रायंगल जुड़े हुए होते हैं एक चीज क्या होती है इसके अंदर, कॉमन होती है। आप ये लिख देंगे कॉमन क्या है इसके अंदर, BA इक्वल्स टू में BA, और इसको आप क्या बोल देंगे, ये है आपका कॉमन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि ट्राइंगल BCA क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल BTA के। कॉमन ये समझ आ गया आप लोगों को, ये बात समझ आ गया आप लोगों को बेटे। अब सेम देखो, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, यानी कि एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई हो सकता है कि कहे सर हम इससे नहीं करना चाहते, तो दूसरा तरीका क्या है, देखो इन ट्राइंगल अगेन BCA एंड ट्राइंगल BTA। देखो एक तो क्या साइड से आया ना, ये साइड गिवन है, ये साइड भी गिवन है, और तीसरी साइड कॉमन आ गई तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो राइट 90 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको, ये जो निशान किसका होता है, याद रखना एक तरफ ये 90 का निशान है, दूसरी तरफ भी 90 का निशान होगा 100%।
ठीक है ना? Yes, yes. सो राइट एंगल, इस राइट एंगल का नाम क्या है? एंगल। क्योंकि ये ट्रायंगल जुड़े हुए हैं तो इसका पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। जब ट्रायंगल अलग अलग हो तो आप एक से काम चला सकते हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं तो उसका नाम क्या है? ऐसा नहीं ना इसका नाम भी ये दे दोगे, इसका नाम भी ये दे दोगे। इस एंगल का नाम क्या है? देखो बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी ए टी, एंगल बी ए टी यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री। दूसरा राइट के बाद क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इक्वल देखना पड़ता है हमको। ऐसा नहीं कि इस साइड को इक्वल लिख दोगे, राइट के बाद हमेशा किसको इक्वल दिखाना पड़ेगा आपको? हाइपोटेन्यूज को। क्या है ये? BC इसके इक्वल है, B T के B से दे दोगे इक्वल हाइपोटेन्यूज। फिर कोई सी भी साइड, तो ये साइड ले लो, AC किसके इक्वल हो गया? A T के, और रीजन हम क्या दे देंगे? गिवन है ना। और क्या देंगे? ट्राइंगल BCA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DTA के। यस और नो? लेकिन इस बार यहाँ का क्राइटेरिया था कौन सा? साइड साइड साइड, लेकिन यहाँ का क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा? राइट हाइपोटेन्यूज साइड। यस और नो? और इसका करने का और भी तरीके हो सकते हैं, अगर और साइड हमें गिवन होते तो। क्लियर हो गया? तो याद रखना लेकिन हम किसी भी ऐसे साइड या किसी एक ऐसे एंगल को इक्वल नहीं लेंगे जिसका निशान नहीं दे रखा हो। क्या आप लिख सकते हो कि TAB, ये TBA और CBA ये इसके इक्वल है, लिख सकते हो? ये निशान लगा रखा ना यहाँ पे, अगर साइन दे रखा है मतलब वो गिवन है, लेकिन जिसमें साइन नहीं दे रखा उसमें वो चीज गिवन नहीं है, तो हम उसका उस पार्ट का यूज कर सकते हैं। जिसमें साइन दे रखा है हम सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट का यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। क्लियर हो गया ये बात? तो ये तरीका आपको समझ में आया कि एक क्वेश्चन हम एक से ज्यादा तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो हमने क्या दिया कि BCA, ये BCA किसके इक्वल है? वो कॉन्ग्रुएंट है DTA। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ कर दिया हमने, और इस तरीके से भी प्रूफ कर दिया। तो क्या आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है ये, और अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर आप लोग मुझसे पूछिए, ठीक है?